गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कि सारी बकवाद सत्यार प्रकाश में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो समाज में अप्लीकेबल हो सके, और वेदों के अनुसार एक भी थ्योरी नहीं उन महापुरुष की। और मैं ऋषि उत्तरो गजबोयो, परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। और पाखंडी की पूजा जग में संत न कह लवाड़, अज्ञानी को परम विवेक की वो हो, इस अज्ञानी को नको मैं ऋषि, और ज्ञानी को मूड गंवार। कबीर परमेश्वर को नको तो अनपढ़ था, वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था। वो तेरा गजब है। अब इन शिक्षितों की देख लो कारण में, ये देखो अथ पंचम अध्याय प्रारंभ, 5वां अध्याय यजुर्वेद का। इसमें प्रथम मंत्र में ही लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार ठोक कर गवाही दे रखी है। अब इसका के अनुवाद किया स्वामी जी ने, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि का अर्थ ये कर दिया स्वामी जी ने, अपनी उस अज्ञान थ्योरी को, उस रोंग थ्योरी को, उस प्रति अज्ञान सोच को कि भगवान निराकार है जो सत्यार प्रकाश में लिख चुके हैं, उसको ऊपर रखने के लिए अनुवाद वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। अब देखो, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, तनो माने शरीर के समान असी माने है। पता इसकी कोई सेंस बनी, इसका कोई अर्थ बनता है इसके इनके अनुवाद का? और सीधा अर्थ लिखते अग्नि माने हे परमेश्वर, तनो माने सह शरीर, असी माने हे परमेश्वर आप सह शरीर है, हे परमात्मा आप साकार हो, शरीर युक्त हो। अग्नि माने परमेश्वर लिख दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज करना हमने। ये देखो ये अग्नि यहाँ लिख दे, हे मनुष्य नहीं हे परमेश्वर, हे अग्नि माने हे परमेश्वर आप, तनु माने सह शरीर, असी माने है आपका शरीर है। बस हे परमेश्वर आपका तनु माने शरीर, असी माने है, नथिंग एल्स। ये आगे देखो, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सोम माने परमेश्वर जगदीश्वर। इन्होंने स्वयं इस 5वें अध्याय के और 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में खुद लिखा कि सोम माने परमात्मा। ये देखो 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 35 में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम। अब संस्कृत जिसने थोड़ी सी भी आवा है ना, वो भी बना देगा इसका अर्थ। विष्णुवे तवा सोमस्य, ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर आपका, सबके पालन करने के, सबकी संभाल के, विष्णु माने सबकी देखरेख करने के लिए भी, तनुर माने शरीर, असी माने है। सोमस्य अमर पुरुष का, हे तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण देखरेख के। जैसे यहाँ परमात्मा दूसरे रूप में आते तो भी तनु शरीर, वो अतिथि रूप में आते, अतिथे। ये अतिथि माने अचानक आ जाना, कुछ दिन रहना फिर चले जाना, इसलिए भी आपका एक शरीर है। अब यहाँ देखो
इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर प्रथम मंत्र नंबर 15 में ये देखो जो कितना कमाल कर रखा है स्वामी जी ने, कति खड़ा डंगा कर रखा है। ये देखो ये प्रथम अध्याय प्रथमो अध्याय और इसका मंत्र नंबर 5, प्रथम नंबर 5 में अग्नि माने सतुपदेश करने वाले परमेश्वर। ठीक, अच्छा, फिर जहां भी अग्नि शब्द है, अब मंत्र नंबर 11 में यहां किया है अग्नि माने जगदीश्वर। अच्छा, फिर देखो मंत्र नंबर 13 में इसमें लिखा है अग्नि माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए परमेश्वर अर्थ किया है। अब आ गया 15वां श्लोक प्रथम अध्याय का। हाय हाय, यहां स्वामी जी ने सोचा ये तो बहुत जगह आ गया अग्नि माने अग्नि तनुरसी, अग्नि तनुरसी। अब आ गया कि परमात्मा सशरीर है। इन्होंने यहाँ क्या किया कि इन शब्दों के अर्थ नहीं करे। अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम, तो सईदम इनके अर्थ नहीं कर रखे, जो लाल निशान ला रखे। कहीं देख लो इसमें ये अर्थ है अग्नि, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, कहीं पर भी आपको अग्नि शब्द नहीं मिलेगा और ना तनुरसी। यानी ये शब्द अर्थ करने छोड़ दिए। इन्होंने सोचा किसने कौन पढ़ेगा, कौन माथा मारेगा इसमें है, और अर्थ करना छोड़ दिया कि तेरी बात छोरी ठीक रही रहेगी सत्यार प्रकाश वाली कि परमात्मा निराकार है और वेद का शरीर है। अब देखो इन्होंने केडंगा करे इस अनुवाद का, देखियो मैं सब जनों के हित सहित जिस हवि और पदार्थ अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और वनस्पत्य काठ के मूसड़ आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों को प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विधि भोगों को प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। बता, अब भगवान इन बड़े बड़े पत्थरान और काठ के मूसड़ा शर्मा मारा का ग्रहण करके बताइए क्या करेगा काठ के मूसड़ा का और पत्थरा का। इसका अर्थ अन्य है जो दास ने किया हुआ है। अब इसका कुछ और ही बहुत निर्मल अर्थ है जो दास ने अनुवाद किया हुआ है। समय आने पर आपको मालिक की दया होगी, इनका सभी का पुनर्अनुवाद किया जाएगा। एक भक्त को मैंने ये अनुवाद कुछ करके दिखाया तो उस पुण्यात्मा ने ये सिद्धांत ये अपने विचार दिए कि अगर ऐसा अनुवाद ये होता इस वेदों का, ये वेद घर घर में उपलब्ध होते। ये तो डंगा कर रखा मैं ऋषि के अनुवाद न पढ़कर सिर में दर्द हो जाए, ना मेरा इसका सिर कित से इसका पैर कहाँ, ये कहना कैसा है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार। अरे कालबली कहते धन है तेरे दरबार, तेरे श्लोक में कितने भी कोई न्याय यानी सत्य कहने की कोई भी सत्य कहने वाला नहीं है और सबको तूने भ्रमित करके ऐसा जुल्म करवा दिया। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक काल बली हर एक इंसान प्राणी को अपने रिमोट से चलाता है और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं इसका रिमोट काम करना बंद हो जाता है। तब हमारे परमेश्वर का ही रिमोट चलता है। नहीं परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसक गया जब सुनी काल की गाज। जब काल दहाड़ा ना अपने उस 21वें ब्रह्मांड तय ब्रह्मा जी का आसन भी नो काट गया था सारा। इतना भयंकर जो है ना इसका रौब है इनके ऊपर कबीर परमेश्वर के सामने जिसकी पार नहीं बसाती। अब ये एक प्रमाण आपको और देते हैं कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 जो महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में उसने स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, मनुष्यवत। ये देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। वही है जो कहते सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलाल मैदान नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17।
इसमें संस्कृत में है कि मनुष्यवत अग्ने, मनुष्यवत अग्ने। स्वामी जी ने अनुवाद करना शुरू किया, मनुष्यवत, ये देखो मनुष्यवत, मनुष्य के जानने के आने के समान, इसका अर्थ है मनुष्यवत का अर्थ होता है मनुष्य जैसा, और ये मनुष्यवत अग्ने, ये अनुवाद ऐसे होता है, इसका संधि छेद ऐसे होता है, देखिएगा ये वही है मनुष्यवत, मनुष्यवत अग्ने, इसका ये है संधि छेद मनुष्य, इसका मनुष्यवत अग्ने, मनुष्य, ये ऐसे संधि छेद बनता है इसका, ये देखिएगा इस मनुष्यवत अग्ने का संधि छेद जो किया जाता है, जैसे ये यहाँ पर लिखा है मनुष्यवत अग्ने, इसका संधि छेद बनता है मनुष्यवत अग्ने। तो ये ऐसे अनुवाद बनता है कि हे मनुष्यवत, मनुष्य के समान, अग्नि माने परमेश्वर, आप अंगीरसवत, मनुष्य के समान अंगीरह शरीर धारण करके प्रत्येक युग में अपने सूचे माने पवित्र, सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। पहले की तरह मनुष्य के समान अर्थात जैसे मनुष्य यत्न करके कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो, जैसे दुल्हाई रूप में आकर काम करा। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए तथा प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बाहर, बहिर्समन बाहर सतलोक में अपने जन को अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। इसका ये अर्थ बना है कि हे परमात्मा, आप हे मनुष्य जैसे भगवान, आप जैसे पहले आते रहते पूर्ववत, उसी तरह फिर आइए और हमें प्राप्त होजिए, यानी हमें शरण में लीजिए और हमें वहां अपने उस जो पहले आत्मा रह रही है आपके लोक में, उन्हीं में जाकर के पुण्य स्थापित कर दीजिए। अब स्वामी जी ने क्या डंगा करा, देखो मनुष्यवत अग्नि, इसका सीधा अर्थ बना है परमेश्वर जैसे, मनुष्य जैसे भगवान, नर नारायण। ये कहते हैं सूचे पवित्र, अंगीरा माने प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि विद्या के सर्वत्र व्यापक सभासद अध्यक्ष, अग्नि माने हडंगा कर दिया सभाध्यक्ष। आप मनुष्यवत, मनुष्यों के, मनुष्यवत संस्कृत मनुष्यवत है, मनुष्य जैसा होना चाहिए, मनुष्यों के जाने आने के समान, वाह और तेरा गजब हो। जब मनुष्यवत माने मनुष्यों के समान, अग्नि माने परमेश्वर, मनुष्यवत अग्नि है मनुष्य जैसे भगवान, अंगिरस माने शरीर, तो ये परमात्मा स शरीर, अंगिरसवत माने स शरीर, शरीर व्याप प्राण वायु के सदृश, राज्य मकरम व्यापत पुरुष के तुल्य, वाह और तेरा गजब हो। अब ये कर रखा है इसने डंगा, इसने वाह का अर्थ होता है या तो यू या तो या, यानी कोई सिर पैर नहीं इसका। अब ये दर्द हो रहा है उनके जो इन सत्यार प्रकाश और वेदों में बेच कर रोटी खा रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया। उन्होंने सोचा था रामपाल ने मार दो और इसका आश्रम लूट लाट कर नष्ट कर दो, इसका यो प्रचार चला नहीं। ये तो भूल गए इस बात ने। जिस तरह अंधा गधा रेल की लाइन पर खड़ा होकर और रेल के लात मारे भगवान के मार्ग में, और जो बाधा करे वो तो अंधा गधा है भाई, वो टुकड़े टुकड़े कर देगी, वह रेल आवेगी जो, क्योंकि उसका मार्ग है वो, तो उसके सामने किसकी पैर पसा वो बकवाद करें खाम का। तो ये परमात्मा का मार्ग, इसका जो भी अड़ेगा उसकी बिरान माटी हो जाएगी और देख लेना ये पूरे विश्व में जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव जी इस काल के लोक में आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं, उनको यथार्थ ज्ञान बताकर, तत्व ज्ञान बता करके
अपने ही लोक में, सतलोक में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस समय परमात्मा आते हैं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और उस प्रत्येक युग में एक नाम से वो सुप्रसिद्ध रहते हैं। उसमें वो एक जन साधारण जैसी भूमिका, एक जन साधारण जैसी लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। उसमें वो स्वयं एक भक्त की भूमिका भी करते हैं, एक तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं और वो भगवान भी होते हैं। भगवान तो होते ही होते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहा था प्रभु का और प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं। एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। और प्रत्येक युग में ऐसे ही निसंतान दंपति प्रभु को ले जाती है और फिर वो उनका कंवारी गायों से परवरिश होती है। फिर वो ज्यों ही अपनी लीला करते हुए बड़े होते हैं, अपने छोटे ही आयु से 4-5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और उनके विचारों को सुनकर उस समय के विद्वान पुरुष आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके पास कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता, जवाब नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता में मुनिंदर ऋषि जी के नाम से आते हैं। वही उसी प्रकार एक पूरा जीवन मनुष्य का जी करके उस समय के कर्तव्य कर्म करते हुए, स्वाभाविक कर्म करते हुए और यथार्थ भक्ति साधना करते और कराते हुए एक पूरा जीवन बिताते हैं और ऐसे सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। द्वापर में परमात्मा करुणामय नाम से आते हैं, उसी तरह लीला करते हैं। और कलयुग में परमेश्वर अपने वास्तविक नाम के से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से। और उसी प्रकार एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और फिर सहस पूरा एक जीवन, जैसे जुलाहे का रूप धारण किया, जुलाहे की भूमिका की, साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका की और एक सुयोग्य शिष्य की भी भूमिका की कि एक भक्त में, एक दास में कैसे गुण होने चाहिए, वो भी परमात्मा ने रिहर्सल करके हमारे लिए उदाहरण छोड़ा। हम उसको देख करके अपने जीवन को बहुत बार सुचारू करते हैं। जब कभी ये मन हमारी जीवन की गाड़ी को पटरी से नीचे ले जाने की चेष्टा करता है तो हम परमेश्वर के उस ज्ञान और उस भूमिका से अपने आप को सेट कर लेते हैं। परमात्मा आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देगा, कबीर जी, ये समर्थ शक्ति है। लेकिन ऐसी वस्तु जो आप डिमांड करते रहोगे वो नहीं देंगे जो आपके मोक्ष में बाधक हो। पुण्यात्माओं, यदि आपने यही जन्म मृत्यु के चक्कर काटने हैं और इसी काल के जाल में रहना है तो और संत बहुत हैं, वहां अपना जाओ, धक्के खाओ और मरते जन्मते रहो। यहाँ केवल हमारा मूल उद्देश्य ये है कि आपका जन्म मृत्यु का रोग यू सदा के लिए कटे। उसके लिए आप जी को परमेश्वर के प्रत्येक नियम का पालन करना होगा। अब जैसे आप ज्ञान सुनकर आते हो, 10% भक्तजन केवल यही सुनकर आते हैं कि वहां पर सब दुख दूर होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर सब दुख दूर होते हैं।
लेकिन एकाध दुख ऐसा होता है जो परमात्मा दूर नहीं करेंगे, जो कि आपको उसके दूर करने से आपका मोक्ष मार्ग में बाधा बन जाएगा और ये काल का चक्कर ज्यों का तो बना रहेगा, तो उस सुख को आपको नहीं देंगे, उस दुख का निवारण नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई निसंतान है, वो यहाँ केवल संतान के लिए ही आता है, क्योंकि ऐसे लाखों हजारों कई लाख उदाहरण हैं जिनके 8-8 कई हजारों उदाहरण हैं जिनके 8-8 10-10 20-20 वर्ष 15-15 वर्ष शादी न हो गए थे और उनका संतान दे दी परमात्मा ने आते ही। और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं 2, 4, 10 जो मुझे मेरी नोटिस में है कि उन्होंने लगभग 4, 5, 6 वर्ष उपदेश लिया नवलियर, उनका संतान मालिक ने नहीं दी और वो दृढ़ता के साथ फिर भी मालिक पर विश्वास किए हुए हैं कि जो परमात्मा करेंगे हमारे लिए सही करेंगे। इसके बीच में एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। जैसे द्वापर युग में परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उसमें एक सुदर्शन यानी वाल्मीकि जाति में उत्पन्न सुदर्शन नाम के एक भक्त थे। उनके माता पिता परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, उन्होंने भगवान के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और सुदर्शन जी का वो ज्ञान 100% समझ में आ गया था और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में लगा था। सुदर्शन जी के माता पिता बार बार प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, उनका उपदेश नहीं लिया, वो शरीर छोड़कर चले गए। सुदर्शन जी ने परमात्मा से एक ही प्रार्थना की रह रहकर कि परमात्मा मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और वो शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते थे, आपके ज्ञान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रभु आप किसी जन्म में जब भी उनको मनुष्य जीवन मिले आप अपने चरणों में लेना। अब तो वो नहीं मान पाए, दुर्भाग्य था उनका। ये कई बार प्रार्थना की, परमात्मा उनको कहते रहे कि सुदर्शन आपका और आपके माता पिता का इतना ही संयोग था, आप चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, वो अपने कर्म पाएंगे, आप अपने कर्म बनाओ। तो कुछ दिन वो चुप रहता था, लेकिन फिर भी वह कमजोरी रह रहकर उदय हो रही थी। परमात्मा ने सोचा कि ये नालायक माँ बाप के ममता में यो भी काल के जाल में पांव फंसाए रह जाएगा, ये भी पैर फंसा लेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, बेटा चिंता मत करे, तेरे माता पिता को मैं पार कर दूंगा। जब परमेश्वर के मुखारविंद से ये शुभ वचन सुने तो वो निश्चिंत हो गया कि अब प्रभु ने वचन दे दिए हैं, अब उनका कल्याण होगा ही होगा। तो इस प्रकार उस सुदर्शन जी का सतलोक गमन हुआ, नहीं तो उस ममता व सतोगुण का जो प्रभाव है वहां तक काम कर रहा था और उसको भी फंसा लेता जब समर्थ शक्ति अपने तरीके से उसका वो टेंशन खत्म ना करते। परमात्मा के पास हर तरह के तरीके हैं, वो ना जाने कौन सी विधि से कौन सा आपका दुख निवारण कर देता है। तो उसके बाद सुदर्शन जी का हृदय में पूर्ण रूप से ये हो गया कि तेरे माता पिता अवश्य पार होंगे। अब वो सुदर्शन के माता पिता कलयुग में उनका जन्म हुआ तो उस समय उनका योग उनके जो है प्रारब्ध में संतान नहीं थी। परमात्मा चाहते तो उनको संतान के ना जाने कितनी दे देते हैं, लेकिन उनका मोक्ष करना था, वचनबद्ध हो चुके थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके भाग में छीनी और परमात्मा ने भी उसको संतान नहीं दी उनको।
स्वयं ही संतान रूप में बनकर उनके घर पहुंच गए और उन पुण्यात्माओं का कल्याण किया। पुण्यात्माओं, यहाँ जिसका भी जो संयोग है पुत्र या पुत्री का, ये पिछला कोई लेन देन है, ये सत्कर मान लेना। एक कथा हम सुना करते थे जो आज बिल्कुल सत्य नजर आती है कि दो भाई थे किसान, और बड़े की शादी हो चुकी थी। शादी होते ही माता पिता का देहांत हो चुका था, दोनों का माता पिता का देहांत हो चुका था। बड़े की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई उस समय 13-14 वर्ष का था, वो बीमार पड़ गया। उनके जमीन अच्छी थी, यानी 20-30-40 एकड़ जमीन थी। छोटा भाई बीमार हो गया तो उसकी काफी ट्रीटमेंट करवाया, कोई लाभ नहीं मिल पाया। अंत में दोनों पति पत्नी ने क्या सोचा कि अब सुअवसर है, आप अपने भाई को, यानी उनकी अपनी सोच, उसकी पत्नी ने कहा कि इसको ये मर ही जाए तो अच्छा है, संपत्ति अपनी हो जाए। भाव ये है कहने का कि दोनों की एक राय होगी कि अब तो किसी का ये भी ना होगा कि न जान के मार दिया। और वो सौतेला भाई था, छोटे वाला जो था सौतेला भाई था, यानी पहला जो था वो दूसरी माँ का और दूसरा था वो दूसरी माँ का, और फिर भी दोनों, पहली पत्नी उसकी मर गई थी, फिर वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि इस अपने सौतेले भाई को मरवा दे और फिर ये जमीन सारी अपना हो जाए, ऐसा ही उन्होंने सोच साच कर एक जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था उससे बात कर ली, भाई तू इसका काम कर दे। उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा चांदी के, आज तो 5 लाख रुपए बने हुए। तो उन्होंने 500 रुपये दे करके अपने भाई की मृत्यु करवा दी। अब उसने 500 रुपये देकर के डॉक्टर को अपने भाई को विषाक्त औषधि खिला करके मृत्यु को प्राप्त करवा दिया, यानी उसकी मौत होगी। तो दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद, वर्ष 10 महीने वर्ष के बाद, उनका एक सुंदर पुत्र की, यानी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इकलौता पुत्र, अच्छी संपत्ति, खूब गाय भैंस रखें, दूध खूब। तो गिने दिनों में, यानी कुछ ही वर्षों में, पहले 12 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया करते थे और उस समय दोबारा विवाह नहीं होता था। उस लड़की को, जो मान ले किसी का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको साथ ही जिंदा को फूंक दिया करते थे, यानी सती प्रथा थी। अब क्या हुआ कि जब वो लड़का 17-18 वर्ष की उम्र का हो गया, उसकी शादी कर दी, ब्याह कर दिया। विवाह होने के तुरंत ही बाद वो लड़का बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया, इतना उसको भयंकर रोग हो गया कि कहीं इलाज नहीं हो पाया। मुंह मांगे पैसे, यानी जिस भी वैद्य ने जो भी कीमत कही वही दे दी, और जैसी भी कॉस्टली से कॉस्टली मेडिसिन वो लाने के लिए कहा उसने वही बता दी, पैसे दे दिए। फिर जंतर मंतर करने वालों के पास खूब लौटे, झाड़े झूड़े लगाने के पास भी खूब ठगाए। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन उन्होंने बेचनी पड़ी, सेल करके उस बच्चे की बीमारी पर लगा दिए। जब वो आधी जमीन बिक चुकी तो वो लड़का एक दिन अपने पिता से कहने लगा, जो दुखी हुआ बैठा था उस बीमार बच्चे के पास,
वो लड़का कहने लगा कि भाई साहब, अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो चुका है। अब मेरे तेरी तरफ कफन के और लकड़ियां के पैसे शेष रह रहे हैं, उनकी तैयारी कर ले, मैं जा रहा हूं। तो वो एकदम सहम गया कि यह आवाज आवा है जैसे बड़ी कड़ाके की, और ये मुझे भाई कह रहा है ये लड़का। तो उसने पूछा कि बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं तेरा। पहले तो उसने सोचा कि बच्चा बीमार ज्यादा है, पहचान ना रहा हो। तो वो कहने लगा कि मुझे सब पता है, तू मेरा के है, बाप से या भाई है, मैं खूब जानता हूं। मैं तेरा वो भाई हूं जिसने जिसको तूने जहर दिलाकर मारा था, और भाई तेरा मेरा हिसाब बराबर हो लिया। तूने इसी लालच में मुझे मरवाया था कि आधी संपत्ति है या भी तेरी हो जा, पर वो मैंने अपनी पूरी कर ली। अब वो करे हुए का कर्म अब सामने आ गया, उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब वो आंखों में पानी भरकर कहने लगा, भाई इस दुष्ट पापी ने जो कर्म पाप किया था वो मेरे आगे आ गया, जो मेरा किया हुआ दुष्कर्म था वो मेरे सामने आ गया। भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, मेरा तो पाप ठीक है मेरे सामने आ गया कि मैंने तेरे को जहर देकर मारा, और वह संपत्ति जिसके लिए मैंने तुझे मारा था वह भी गई। मेरा तो किया कर्म सामने आ गया, पर ये एक बात बता, जो तेरी वधू है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, ये तेरे साथ जिंदा जलाई जाएगी। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मेरे को जहर दिया था। उसने कहा कि वो तेरे से 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी, कि वही मेरी पत्नी रूप में आया है, अब यू जिंदा फूकी जाएगी, वही दुष्ट जिसने मुझे जहर दिया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो जो संतान आपको प्राप्त है ये आपके पूर्वले संयोग से है, पूर्व जन्मों के संयोग से है, और अंत समय में ये सब 12 बाट हो जाते हैं। 12 बाट मैंने अपनी अपनी दिशा को चले जाते हैं। जैसे एक ही परिवार में एक सदस्य उपदेशी है, बाकी नहीं है, तो जो उपदेशी नहीं है वो तो ना जाने कहाँ जाएंगे। कोई गधा की जो नहीं पाएगा, कोई अच्छा पुण्यकर्मी है तो स्वर्ग चला जाएगा कुछ समय, और पाप कर्मी ज्यादा है वो नरक में चले जाएंगे। यानी 12 बाट अपने अपने कर्म आधार पर ना जाने कहाँ जाकर के फिर पुनः जन्म इनको प्राप्त होगा। तो परमात्मा भी कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यू कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। इस दृष्टिकोण से परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है उनका पिछला बखेड़ा समाप्त है, उनका कोई लड़यार नहीं है, पिछले जन्म का कोई डिमांड, कोई ऋणी नहीं है वो किसी के। अब वो चाहते हैं कि हम ऋणी हो जावा, परमात्मा नहीं होने देगा। अब शुगर के मरीज को बताओ कौन चीनी खाने का अलाउड करेगा, डॉक्टर तो नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में जिनको संतान नहीं है और वो संतान उद्देश्य से यहाँ आए हैं, कुछ दिनों के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष में उनको ये समझ में भी आ जाएगी कि ये क्या ज्ञान है। तो फिर उनको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ भी अगर संतान नहीं है तो पृथ्वी को कोई संतान देनी है भी नहीं है आपको। इसलिए परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, प्रभु जैसे आप रखो ऐसे ही ठीक, अपना पीछा छुटवा लो। फिर क्या होगा, मान लीजिए वो यहां से छोड़कर कहीं चले जाएंगे, फिर यू काल उनकी केद रुकती करेगा, लोरे तो मिलने को नहीं, संतान तो मिले को नहीं, अगर यहां नहीं मिलेगी तो क्या होगा उनके साथ में। अंत समय में वो संतान की तरफ में मर जाएंगे,
कैसे होगी दुर्गति उन लोगों की। पहले समय में तो एक दूसरे की शर्म लाज बहुत गणी थी। मान ले किसी का भाई का या बहन का कोई बच्चा गोद ले भी लिया तो वो थोड़ी बहुत सेवा कर दिया करता था बुढ़ापे में। और आज तो कति भट्ठा बैठ जाए, वो किसी की मान ले किसी की के पुत्र को गोद ले लेंगे और जब वो बूढ़े होंगे वो कोना सेवा करे, सेवा नहीं बन सकती, क्योंकि वो पाप, जैसे मान लिया अच्छे भी कोई मिल गए बच्चे और उनका जो पीड़ा हो रही है, दर्द है, वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। बच्चे हैं वो बैठकर रो सके हैं, दुख में दुखी ही हो सकते हैं, उसका उस किए हुए पाप का बंटवारा नहीं कर सकते। दूसरी बात उसके मन में क्या आवेगी, जो गोद ले रखा होता है वो लड़का से कितनी सेवा कर ले और उसकी पत्नी भी कर लो, लेकिन उनका पेटा नहीं भरे। उनके मन में नहीं होगी, जब मेरा पुत्र होता तो आज मेरे इतनी सेवा करता है, क्या मुझे इतना दुखी होने देता। कहने का भाव ये है कि अंतिम समय में भी वो पुत्र यानी संतान प्राप्ति की डिमांड में मर जाते हैं। फिर युग काल उनको क्या देता है, सुअर सूरी बना देता है। उस बहन को फिर सुअरी बना देता है, कहता ले तेरी डिमांड संतान की थी, 18 पैदा कर एक सीजन में, अब 9 माटी करेगा उसकी, ले 18 जाम ले तना संतान की भूख थी। तो पुण्यात्मा ये समय दिया प्रभु ने, ये तत्व ज्ञान दिया परमेश्वर ने, इसके आधार से इसके रोशनी में इस काल के कांटा पे निकल इधर उधर होकर अपना भाग लो, सतलोक की तरफ दौड़ लगा दो। दे तो भला परमात्मा की रजा है, उसके बच्चे को हम पाल पोष देंगे। और मान ले हमें नौकरी नहीं देता किसी बच्चे की, तो कोई बात ना, अपना कल्याण करवा के और पीछा छुड़वा दो। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं, अपने इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझा बुझा के अपने बच्चों को यहाँ से हलाते हैं, यहाँ से उनको काल के जाल से निकालने के लिए तैयार करते हैं। क्या बताते हैं भाई, और बात तेरे काम न आवे, तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
कुबद का चढ़ी चढ़ी चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़ी चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। भौरा न ब्रह्म व्यस के वन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण भाग रे। प्रगट्य पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। अब क्या बताया है इस शब्द में, इस वाणी में? ये शब्द जो है वैसे कबीर परमेश्वर जी का है। इसमें लास्ट वाली जो लाइन है दो, इनमें परिवर्तन है, और इसके स्थान पर परमेश्वर की एक वाणी और है, एज इट इज ज्यों की तो। वो कबीर शब्दावली के अंदर, कबीर शब्दावली के अंदर लिखी हुई है। उसमें एक और दोहा है, एक और कली है उसमें। भाई ऊठ सवेरे ओका भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। ऊठ सवेरे ओका भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम भजाना सुमरण कीना, फुटे तेरे बाग रे। फुटे तेरे बाग रे। मान लीजिए ये दो तरह का जागना बताया है। एक तो सुबह उठते ही प्रभु को याद करे तो उस जागरण का लाभ होया। एक नो के उठते हुक्का ठोक लिया और गुर्र गुर्र, फिर खूब फिर धूमा पूरे परिवार ने कमरे में ठोक दिया। बच्चे सो रहे हैं, पोते पोती बेटा बेटी, उनको भी पै दिया साथ में सोते सोए हुए को। तो फिर के जाग्या नर भाग रे, ऐसा थपड़ा रनता पाछे उठ ले और बड़कते। तो जाग गए तो भगवान ने याद करे। दूसरा जागना ये है कि हम इस काल की, इस माया का मोह ममता की नींद में हम सोए पड़े हैं, और परमात्मा की ये प्रेरणा, ये आवाज प्रभु की जो ये दास लगा रहा है, परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता बनकर आप धनियों को जगा रहा है भौंक भौंक के। तो कहते हैं वो जाग गए वो, और जाग के फिर भक्ति पर लग जावे। तो जगना ये है कि तू जिस व्यवस्था को, इस संसार को, संपत्ति को, परिवार को अपना मान रहा है, ये तेरा को नहीं, ये तेरा नहीं है। ये जागना है। ये भगवान के बच्चे हैं, वो तेरे संयोग संस्कारवश तेरे पास आए हुए हैं। अपना अपना संस्कार पूरा होते हुए वो चले जाएंगे, तेरे डटे नहीं डटेंगे।
जिसका भी जब संयोग पूरा हो जाएगा वो वहीं शरीर छोड़ जाएगा, किसी के रोके नहीं रख सकते। मेरी शरण में आ जाओगे, प्रभु की शरण, कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं फिर तुम्हारे ये जो संस्कार है इनको भी ठीक ढंग से पूरे करवा दूंगा। और मान लीजिए किसी बालक की मृत्यु होनी है और उसने नाम ले लिया और वो सही नियम पर रुक रहा है तो उस बच्चे को भी जीवन दे दूंगा। मेरी तो सारी ये तो आत्मा मेरी है, तो उसका भी कल्याण करूंगा और तुम्हारे चोट भी ना लगेगी, बेटा मर गया, उनका तुम्हारा लेन देन भी ठीक करवा दूंगा। पर तुम गफलत कर जाते हो परमात्मा के चरणों में। मान लीजिए आपका ऐसा शुभ संस्कार है कि अभी कोई चोट लागनी नहीं और आप इस शरण में आ गए, आपको और लाभ गणा मिल जाएगा, क्योंकि पहला संस्कार तो अच्छा है ही है, साथ में ये मालिक का और एक्स्ट्रा ऐड मिल गई तो और गुणे सुखी हो जाओगे। फिर क्या होगा, फिर आप गफलत अवश्य करोगे। ये नियम है इस काल का, इस लोक का। और गफलत करोगे तो कितना लोक लाज में आकर कोई नियम भंग कर दोगे। और नियम भंग होने के बाद मान लीजिए कोई ऐसा बुरा संस्कार आपका आसपास था जिससे कोई घटना दुर्घटना जबरदस्त घटनी थी, तो फिर वह घट जाएगी, वो आपका चोट लग जाएगी, क्योंकि आपने परमात्मा का जो कंबल दिया था सर्दी से बचाव के लिए वो उतार दिया, फिर नमूनिया होगा ही होगा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि ऐसा जो आपको दुख निवारण नहीं करूंगा जिससे तेरा मोक्ष मार्ग में बाधा बढ़े। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि तुम एक डिमांड और कर लियो, कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरा नाम भूल जाऊं, आग लगे से सुख है, और वो दुख, ऐसा दुख भी वरदान है हमारे लिए जो आपकी याद दिलाता रहे, रह रह के आपको याद करता रहूं, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा कि तेरी भूल ना पड़ जाए। तो ऐसा परमेश्वर अवश्य रखेगा आपको पार करने के लिए। हमें बार बार क्या चेतावनी देते हैं परमात्मा, मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द जैसे शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमेश्वर, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द सिंधु, सिंधु माने वहां अविनाशी अमरत्व का सागर है। शब्द सिंधु रत्नागर, ओहो, रत्न मोक्ष रूपी रत्नों का आगार माने डिपो, यानी खान है वो। तो क्या कहते हैं, मन चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं कि जहां दुख ना हो। जैसे सागर में, समुद्र में जहां तक देखा जल ही जल होता है, उसमें अन्य वस्तु नहीं होती है। तो इसी प्रकार सुख सागर का अर्थ है कि सतलोक वो स्थान है जहां दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अतल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे दिन में या 2-4 दिन में एक कुछ अक्षण ऐसे आते हैं, आत्मा इतनी आत्म विभोर हो जाता है ये प्राणी, और अंदर से एक इतनी अच्छी हिलोर सी उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता है, सब अपने से नजर आते हैं। उसके प्रति भी प्यार भर आता है, लेकिन वो होता है थोड़ी सी देर का। वो जो सुख है वो बिल्कुल न्यारा है, ना वो किसी संतान उत्पत्ति, तो वो संतान प्राप्ति से हो सकता, ना चाहे करोड़ रुपये धन मिल जाए उससे भी वो सुख वैसा नहीं हो सकता। वो शंखों लहर मेहर की उपजे, उस सतलोक के अंदर ऐसी ऐसी सुख, ऐसा ऐसा जो प्रेरणाएं हैं, हिलोर शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। यहाँ तो वो कुछ ही अक्षरों की होती, वह मेहर की लहर,
यानी सब पर दया आती है। और उसके बाद फिर वो ज्यों के त्यों कहर की लहर, नो कर दूंगा नो कर दूंगा। वो लड़का आज फेल हो गया, देख उसने 1 साल खो दिया, मैच नहीं हुई, काटड़ा मर गया, यानी इस तरह के फिर वो कहर की लहर शुरू हो जाती है। यहाँ तो मच्छर से लड़े मिनट मिनट में इस पाप कर्मों के प्राणी के। तो परमात्मा ही दया करेंगे, ये तत्व ज्ञान और अपनी सतभक्ति रूपी मच्छरदानी आपको देंगे, जिससे आपको आपके कष्ट जो है नहीं आएंगे, आपको नहीं परेशान करेंगे पाप कर्म। एक यहाँ पर बहुत से एक ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि किसी एक परिवार ने नाम ले लिया और उनका भूत बड़े थे। यहाँ तो ये ट्रीटमेंट तो वैसे होता है, ये 3 ताप का जो दुख है तो वैसे फरी, ये तो अपने आप भाग जाते हैं इस परमात्मा की मंत्र या अभ्यास से, जाप से अपने आप भाग जाते हैं। तो वो उनके भूत फिर उनके रिश्ते यानी उन्हीं के साथ हम चले जाए सारे। तो वो भूत जाकर बोल रहे हैं कि वहां तो हम ना जाओ, थारा आगे आपका आगे। तो वो चले फिर शाना के उन जो है ना दुनिया बर्बाद करने वाले मूर्खों के पास दाढ़ी लानियां दौर। वो नो कहे हैं कि तुम्हारे उनने अपने भूत थारे भिजवा दिए। ये जो सतलोक आश्रम क्रोथा में आते हैं वो नो उनको उनके तरह को नहीं वहां, क्योंकि उनका तो मच्छरदानी लाग गई। अब वो दूसरों के वो कहते हैं कि उनने करवा दिया थारा, वो सारे तुम्हारे भिजवा दिए। अब वो जो उनके मूर्ख बक आए हुए फिर वो मारे भक्ता के लड़नों के तुमने मारा भिजवा दिया अपने भूत। तो वो आके कहें जी हमने रोज दुखी करे हैं, लड़ाई करे हमारे साथ, तुम्हारा नन्नों का जो तुम्हारा भिजवा दो। हम के नाटा हाँ तुम भिजवा दो मारे। बेटी तुम्हारे तो मच्छरदानी लागी, ये मच्छर तो उनका लड़ेंगे जिनके मच्छरदानी ना लाएगी। यह सत परमात्मा की सत भक्ति रूपी मच्छरदानी तुम उन कलवा दो, उनके भी भाग जाएंगे कि तो और ठिकाना ढूंढ लेंगे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा के पास ये देवी देवता भूत पितर जाकर हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। कबीर परमेश्वर के पास जब बनारस में रहा करते हैं, एक जुलाई की भूमिका कर रहे थे, तब वो गुरु रूप में थे, परमात्मा सतगुरु रूप में थे। वो यही कहा करते कि ये भूत पूजा पितर पूजा देव पूजा कति त्याग दो। तुम्हारी गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में मना किया है कि भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर वहीं जाकर उनके पास रह जाएंगे, और भगवान के पुजारी भगवान को मिलते हैं। तुम क्यों फिर ये डरे ढो रहे हो? तो सभी जो भक्त थे वो परमात्मा के आदेश का पालन करके उन पितरों और भूतों की पूजा त्याग देते थे। और मंत्र के सामने ये परमात्मा का जो जाप दिया जाता है, ये भूत पितर प्रेत भाग जाते हैं कुछ दिनों में आप पे पेट छिटके। तो अब उनको परमात्मा के पास ये सभी जाकर खड़े हुए कि हमने ठोर बता गुरु महाराज जी, आपके पुजारी तो हमें नहीं पूज रहे हैं। परमात्मा बोले जो मुझे नहीं पूजते वो उनको लूटो खाओ, जो मेरी पूजा हमारी पूजा नहीं करते, जो मेरे शरण में नहीं है, बाकी तुम्हारे लिए है, उन्हें खाओ, उनके उनसे धरवा लो 500 लत्ते हैं, बनवा लो मंडी, उन जा करके कुछ भी करवाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। परमेश्वर बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाढ़े भये कि हमको ठोर बताओ, हमें जगह दो, कहाँ जाएं? परमात्मा बोले जो मुझको नहीं पूजते वो उनको लूटो खाओ, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे। तो पुण्यात्मा जो भी परमेश्वर की शरण में समर्पण हो जाएगा, ले लेगा, उनका ये पितर भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। अगर वो कुछ दिन परेशान करते हैं तो आपकी वीकनेस के कारण आप दोगले से चलोगे जब तक होगा। जिस दिन आप अनन्य मन से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दोगे फिर नहीं रहेंगे, ढूंढे भी ना पाओ, पड़ोसियां तो भी दूर भागेंगे। आपके घर में जो परमात्मा की मंत्र वाणी चलेगी उससे भी उनका तीर से लगते हैं, ये भाग जाते हैं डरते। इस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है। और मंत्र का तो कहना है कि जो जाप आपको दिया जाता है सिमरन करने का, मोक्ष के लिए तो है ही है, लेकिन अन्य जो दुखदायी तत्व हैं वो भी दूर भाग जाते हैं।
आपके ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आवे, किसी भी प्रकार की कोई आकृति भयंकर, या अपने कोई स्वप्न में एक अपना नियम बनाओ, याद रखो इस बात को, उसी समय आप जो है ना श्वास का सिमरन, जो सतनाम है, इसका सुमरण शुरू कर दो। तो उससे सिमरन करते ही वह सब भाग जाएंगे, निकट नहीं रहेगा, चाहे कितने भयंकर आपके ऊपर आपत्ति आएगी। इस प्रकार यहां भी परमात्मा कहते मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे ये तो सुख दूंगा ही दूंगा और मोक्ष दूंगा। तो क्या कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। तो उस सुख सागर यानी सतलोक में चलवाना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, और न ही कोई रोग है, ना कोई कैंसर है, ना कोई एड्स है, ना कोई किसी प्रकार का और पेट में दर्द हो, ना कोई बीपी लो ना आई हो, ना कोई शुगर बने। ऐसा अच्छा शरीर हमें मिलेगा वहां पर जो बिल्कुल उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, अपनी मृत्यु तो होगी, इसमें तो नो डाउट, मृत्यु तो होगी ही होगी, 10 दिन आगे पाछा होगी। लेकिन मृत्यु के बाद हमने वापस यही आना है तो यह सांग फेर पाओगा, यही प्रोसीजर फेर है। अब तो और बुंडा काम हो रहा है, बच्चा 3 साल का हुआ ना, और इतना बड़ा बैग उसकी कमर पर टांग कर 25 बुक डाल कर चल बेटा स्कूल में, अब उसका याद हो कर देना तो ट्यूशन ला दो। अब कभी फेल, कभी पास, कभी बीमार, कभी कुछ, फिर मर पड़ कर ब्याह हो गया, ब्याह होने बालक कोई मर गया, कोई बच गया, और किसी की नौकरी ना लगी, किसी की कोई लड़की विधवा हो गई, यानी ये बिरान माटी फिर शुरू। मनुष्य जीवन तब हो गया, इसमें सुख को नहीं। और जय फिर इस 84 लाख खड़े कोलों में पड़ गए, गधे कुत्ते सुअर में, फिर सुख नाम की बात कहां, बाट कहां देखा। हम तो वैसे तो सुख यहां भी नहीं है, पर इस झूठे सुख को हम सुख मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये काल का आहार है सभी, और कुछ मुख में कुछ गोद। किसी को आज खा लेगा, बाकियों को सपेर रख रहा कल के लिए। तो इसने एक को भी नहीं छोड़ना, सबको खाना, चाहे राजा है चाहे रंग। हाँ, कबीर परमेश्वर की शरण में जो इस दास के मंत्र के साथ लगे हुए हैं, उनको काल नहीं खा सकता, उनके निकट नहीं आएगा, उनको तपस्या पर नहीं जाना, ना वो कुत्ते गधे सुअर बनेंगे। सतगुर के उपदेश का सुनिया लाया एक विचारे, जय सतगुर मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब ये करते खिंचा ताने, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ओए होए, 4 खाने में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुर के उपकार। ओए होए, यदि अब कहते अब दिमाग में आवे ये बातें, अब माइंड काम करे हमारा, जय मालिक ना मिलते, ये सतगुरु ना मिलते, के बिरानवटी होती। ओए है, आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं। इसे साधक जो वेदों अनुसार साधना करने वालों की क्या दुर्गति हुई। मैं एक महावीर जैन जी के का इतिहास आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊंगा, समझदार को संकेत बहुत होता है। ये देखिएगा, एक बुक है आओ जैन धर्म को जाने, बुक का नाम है आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला 3500 प्रश्नोत्तर, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, अणो हरि अनंतान, ये इनका कोई और सौदा है। प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, इसके दो, ये इसका लेखक है। खेल खेल में आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। अब इसके 294 पृष्ठ पर ये देखिएगा, 293 पृष्ठ से शुरू करते हैं।
विशेष प्रकरण अवदैन धर्म को जाने 293 पर। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, संति, महावीर एवं वर्धमान। ये महावीर जैन के नाम हैं। यहाँ प्रश्न किया है, आपे उत्तर दिया है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरूरा नामक भील की पर्याय से। एक पुरूरुआ नामक एक भील था वो पहले, उसके बाद पुरूरा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, किस शरीर में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। भरत कौन था जिसका पुत्र मारीची हुआ? ये राजा ऋषभ देव का पुत्र था। राजा ऋषभ देव की 2 पत्नियां थी और 1 से 99 पुत्र हुए थे, 1 से 1 और 2 पुत्रियां थी।